के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक और गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहना। सावन के महीना में शिव जी पर कैसे जल ढारे कि शिव जी खुश रहेंगे। सावन के महीना आ गया गुरु भाई बहना, सभी लोग शंकर भगवान पर जल ढारते हैं। लाखों हजारों के भीड़ में शिव गुरु को कैसे पहचाने। सावन के महीना में सभी लोग जल ढार रहे थे, पूरा लाखों हजारों का भीड़ था। तो पार्वती और शंकर भगवान कैलाश पर बैठकर देख रहे थे। माता पार्वती पूछते हैं शंकर भगवान से, इतना सारा भीड़ लगा हुआ है, सब लोग जल ढार रहे हैं, क्या सब लोगों को फल मिलता है? आप किसको फल देते हैं, कैसे देते हैं? शंकर भगवान कहते हैं कि सब लोग को फल मिलता है, जो सच्चे मन से पूजा करेगा वही को फल मिलेगा। तो माता पार्वती कहते हैं कि आप इतना भीड़ में कैसे पहचानते हैं कि मेरा सच्चा भक्त कौन है, किसको फल दे किसको नहीं दे, आप कैसे पहचानेंगे? सब तो एक जैसे ही हैं, सब तो इतना भीड़ में लाइन में लगकर खड़े हैं जल ढारने के लिए, तो आप कैसे पहचान लेते हैं? तो शंकर भगवान कहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि कैसे पहचानते हैं, तो चलिए मेरे साथ। शंकर भगवान कोढ़ी के रूप धर लेते हैं और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री बना देते हैं। दोनों जाकर एक मंदिर के सीढ़ी पर बैठ जाते हैं। माता पार्वती सबसे कहते हैं कि मेरा कोई मदद करो, हमें बहुत जोर से भूख लगा है और शंकर भगवान के दर्शन भी करना चाहते हैं। मेरे पति को ले चलकर शंकर भगवान के दर्शन करवा दीजिए तो मेरे पति ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं सुनता है, सब लोग तो भीड़ में अपना अपना जल ढारने में लगे रहते हैं, उनका बात कोई भी नहीं सुनता है। कोई सुनता भी है तो कहता है, आप इस कोढ़ी आदमी को लेकर क्यों बैठे हैं, इस पर इतना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आप मेरे साथ चलिए, हम आपको रानी बनाकर रखेंगे। यह कोढ़ी आपको क्या देता होगा, यह तो कुछ काम भी करने लायक नहीं है। मेरे साथ चलिए, आपको कोई भी चीज का कमी नहीं है और आप इतना सुंदर नारी हैं और आप एक कोढ़ी के साथ बैठे हुए हैं, इनको छोड़ दीजिए। सब लोग यही कहते थे, लेकिन कोई भी शंकर भगवान को दर्शन कराने नहीं ले जाते थे। बैठे बैठे शाम हो गया था, लेकिन उनका एक भी बात कोई भी नहीं सुना। वही रास्ते से एक मजदूर आदमी जा रहा था, तो उनसे भी यही बात कहते हैं माता पार्वती। तो वह आदमी कहता है कि मेरे पास 4 रोटी है, मेरे पत्नी जाते समय मुझे दी थी खाने के लिए, लेकिन हमें खाने का मन नहीं था, तो यह लीजिए, आप रोटी खा लीजिए और चलिए हम भी शंकर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, चलिए हम शंकर भगवान के दर्शन करवा देते हैं। तो वही मजदूर आदमी दोनों को ले जाते हैं मंदिर में और अपने भी जल ढारने लगता है। जैसे ही जल ढारने वाला था, वही कोढ़ी आदमी आकर आगे बैठ जाता है और अपना रूप में आ जाते हैं शंकर भगवान। मजदूर आदमी तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया, यह तो अभी कोढ़ी था और आप शंकर भगवान बन गए कैसे? तो शंकर भगवान कहते हैं कि हम सबसे परीक्षा ले रहे थे कि कौन मेरा मदद करता है और कौन नहीं करता है। इतना सारा भीड़ में तुम ही एक मदद करने वाला मिला। तुम
जो मांगना चाहते हो मांग लो। मजदूर आदमी कहता है कि आप तो भगवान हैं, आप तो सब जानते हैं कि हमें क्या चीज का जरूरत है, आपसे कुछ छिपा है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने घर जाओ। वहाँ से मजदूर आदमी अपने घर आता है तो देखता है कि उसका सुंदर घर बन गया है और पूरा धन दौलत भर गया है। मजदूर आदमी के पास इतना धन दौलत हो गया था कि अपने घर के बगल में एक शिव जी के मंदिर बनवाता है और वही मंदिर में रोज पूजा पाठ करने लगा और भर सावन जल ढारता था। अभी शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि आप देख लिए पार्वती कि कैसे इतना भीड़ में पहचाना जाता है कि सच्चा भक्त कौन है। सभी लोग तो मंदिर में भीड़ लगा देते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन बाहर बैठा आदमी को कोई मदद नहीं करता है। गरीब दुखिया को, रोगी को सब देखकर अनदेखा कर देते हैं। भक्त लोग तो यह नहीं सोचते हैं कि इतना भीड़ में शंकर भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं, अपना मंदिर छोड़कर बाहर चले आते हैं भक्तों से परीक्षा लेने के लिए कि कौन सच्चा भक्त है। लेकिन बाहर कोई किसी को मदद नहीं करता है और जल ढारने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे पर गिरने लगते हैं कि पहले हम पूजा करेंगे, पहले हम पूजा करेंगे। लेकिन अपना कर्म कोई नहीं अच्छा बनाता है कि दूसरों के मदद करने से कर्म बनता है। गरीब दुखिया को मदद करना चाहिए। पार्वती कहते हैं कि हाँ प्रभु, हम आज देख लिए कि कैसे भक्तों की परीक्षा ली जाती है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो गुरु बहना तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसा लगा।